सीता समारोह पितवाम भागम पाणवो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। शान्तं शाश्वतं प्रमेयं नगं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष्य रघुपुङ्गं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च नीलशरोरुहस्यां तरुण अरुण बारिजिनयन करं सुममूर्धां सदा क्षीरसागरशयन बन्दौ गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरे महामोहतुं पुञ्ज जासु वचन रविकर निकर अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आदौ राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव सम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण मदनम् एतदिति रामायण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्यामल रामचंद्र की जय। इस प्रकार श्री रामायण जी के महात्म के क्रम में हम सभी ने वाल्मीकि जी के विषय में सुना और श्री तुलसीदास जी के विषय में भी सुना और किस प्रकार रामचरितमानस और श्री रामायण जी प्रकट हुई इस विषय में भी हमने जाना। इसके अलावा इस कलयुग में किसकी पूजा की जाती है, कौन पूजनीय है, इसके विषय में भी हमने सुना। ऐसे तो भगवान के जितने अवतार हैं सभी की पूजा की जाती है, लेकिन विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद जी के साथ में श्री रामचंद्र जी, सीता लक्ष्मण, हनुमान जी और राधा कृष्ण की पूजा भक्तजन करते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उनकी भी पूजा करते हैं।
जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण ही हैं। भगवान कृष्ण और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। और उनके साथ जो बलराम हैं वो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो बलराम जी रहते हैं वही है, और सुभद्रा उनकी बहन है। तो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी वो नवमी के दिन प्रकट हुए। चैत्र मास की नवमी के दिन महाराज दशरथ के घर में उन्हें अपना पिता स्वीकार करके और कौशल्या जी को अपनी माता बना के प्रकट हुए। तो जब भी भगवान इस जगत में आते हैं, भगवान किसी न किसी को अपना माता पिता स्वीकार करते हैं। यद्यपि भगवान को माता पिता स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ऐसा कहते हैं कि पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्सास्य जुदेवचा। भगवान ही सब कुछ हैं, वही सबके माता हैं, वही सबके पिता हैं, वही वेद हैं, वही पुराण हैं। लेकिन फिर भी लोक रीति से भगवान इस संसार में अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए उन्हें ये सौभाग्य प्रदान करते हैं कि वो वात्सल्य भाव में भगवान को अपना पुत्र इत्यादि बनाकर और उनके साथ आनंद की लीला करें। तो इसमें भगवान को भी आनंद आता है और भक्तों को भी आनंद आता है। भगवान नवमी के दिन इस जगत में प्रकट हुए श्री रामचंद्र जी चैत्र मास की नवमी में। इसीलिए इस रामायण को यदि कोई सुनता है, पढ़ता है चैत्र मास में, तो उसे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसे माघ में भी सुना जा सकता है। माघ का अर्थ है जनवरी फरवरी, और चैत्र मार्च अप्रैल, और इसके अलावा कार्तिक में भी इसको सुना जाता है, इसे पढ़ा जाता है, इसे गाया जाता है। तो इन 3 महीनों में ये विशेष फल देने वाली होती हैं। वाल्मीकि जी ने सर्वप्रथम रामायण लिखते समय उसके प्रथम श्लोक में भगवान की इस प्रकार से वंदना की। प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक वाल्मीकि रामायण का, श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामेण कार्येण नमः रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वे वसे रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे रामं तुमेवाश्रयः। रामम बिना क्या गति है? राम के बिना, भगवान श्री राम के बिना इस जगत में किसी की क्या गति हो सकती है? भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और भक्तों को सभी प्रकार का आशीर्वाद देने वाले हैं। श्री रामम शरणम जगत, और भगवान श्री रामचंद्र जी समस्त जगताम, सारे जगत में सभी भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, आश्रय देने वाले हैं और सबके एकमात्र शरण हैं। रामेण कार्ये नमः। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यों को नमस्कार है, भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं को नमस्कार है। भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य क्या है? क्या कार्य किए श्री रामचंद्र जी ने?
श्री रामचंद्र जी अल्प अवस्था में, यद्यपि उनको वन जाने की आवश्यकता नहीं थी, उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो वन जाएं, लेकिन उनके पिताजी ने माता जी को कह दिया था बिना जाने कि ये क्या मांगने वाली है। बिना मांगे ऐसा कह दिया था कि अरे तुम कुछ भी कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। जब पुराने वरों की याद दिलाई तो भगवान ने कहा ठीक है, मांग लो, 1 क्या 2 क्या 10 वरदान मांगो, आज तुम जो कुछ कहोगी वो तुम्हें प्रदान करूंगा। तो दशरथ जी को क्या पता था कि वो उनका हृदय ही निकाल लेंगे, उनका हृदय ही बाहर कर देंगे। लेकिन मांगने के बाद भी दशरथ महाराज ने कहा कि कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो, ये मत मांगो। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी आए और कैकेयी ने उन्हें सब बात बताई, और भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता को प्रणाम करके जो उन्होंने वचन दे दिया था, उस वचन को सत्य करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ चले गए? वन में चले गए, और 14 वर्ष तक उन्होंने वनवास किया। भगवान श्री रामचंद्र जी को अपनी पत्नी को चोरी कराने की क्या आवश्यकता थी? रामाय कार्ये नमः। श्री रामचंद्र जी के कार्यों को नमस्कार है। कोई न कोई कारण तो चाहिए ब्राह्मण का वध करने के लिए। क्षत्रिय कैसे ब्राह्मण का वध करेंगे? हाँ, ब्राह्मण कुल में जन्मे थे रावण, उनके जो पिताजी थे वो ब्राह्मण थे, और माता कुल से राक्षस, तो आधे ब्राह्मण आधे राक्षस, उसमें राक्षसी प्रवृत्ति थी। लेकिन उनका वध करने के लिए खैर इतना ही कारण पर्याप्त था कि वो ब्राह्मणों से कर लेते थे, ऋषियों से कर लेते थे। ऋषियों से कौन कर लेगा? कौन टैक्स लेगा ऋषियों से? लेकिन रावण ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ, ये ऋषि टैक्स नहीं देते हैं, सब टैक्स भरते हैं लेकिन ये ऋषि टैक्स नहीं भरते। अरे उस समय उनके पास क्या धन था, क्या पैसा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ऋषियों से टैक्स लेना शुरू किया। अब वो कहां से देंगे? तो यदि वो ना दे तो उन्हें मार कर खा जाओ। तो ऋषियों से अपने चरण भी दबाते थे, और चरण दबाने के बाद उनको मार के भी खा जाते थे। ऐसे राक्षस हैं। साधुओं से करवा वही सेवा। जो मनुष्य साधुओं से सेवा करवाते हैं वो उसी प्रकार से दुष्ट हैं, उसी प्रकार से रावण के वंशज हैं। तो इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने उपाय किया, अपनी पत्नी सीता जी के साथ उन्होंने इस प्रकार से बात की कि तुम कुछ समय के लिए अग्नि की गोद में प्रवेश करो, अग्नि में प्रवेश करो। और जो सीता थी भगवान की शक्ति, वो अग्नि में प्रवेश की, और अग्निदेव जी ने एक माया सीता उन्हें दे दी। तो केवल सीता की परछाई थी जिसको रावण लेकर गया, सीता की परछाई को चुरा कर लेकर गया। लेकिन ये एक कारण बना श्री रामचंद्र जी का रावण तक पहुंचने के लिए और रावण का वध करने के लिए। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। तो रामाय कार्ये नमः, श्री रामचंद्र जी के कार्यों को नमस्कार है। रामात त्रस्यति काल भीम भुजगो, भगवान श्री रामचंद्र जी मृत्यु रूपी भय को भी भय देने वाले हैं। काल रूपी भुजगो, जो भुजंग है, काल रूपी मृत्यु रूप जो भुजंग है, उसको भी भय देने वाले हैं श्री रामचंद्र जी। रामस्य सर्वे वसे, सबके सब पूरा विश्व, सारा संसार, त्रिलोक और सारे ब्रह्मांड सबके सब श्री रामचंद्र जी के वश में है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन की तरफ जा रहे थे, वन गमन करते समय, तो बहुत सारे ऋषियों ने भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा और उन्होंने भगवान के साथ श्रृंगार भाव में रहने के लिए इच्छा की। भगवान को देखकर, भगवान के मंदिर में जाके या भगवान का ध्यान लगा के अगर हम अपने मन में किसी प्रकार की इच्छा को लाते हैं तो वो इच्छा पूरी हो जाती है।
भगवान आशीर्वाद दे देते हैं तथास्तु। लेकिन साक्षात श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके अगर कोई अपने मन में कोई इच्छा करे तो भगवान उसे कैसे न पूरी करेंगे। तो वो ऋषि क्या इच्छा करते थे कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ श्रृंगार भाव में रहें, जिस प्रकार से गोपियां रहती हैं। युवती स्त्रियों ने देखा जिनका विवाह नहीं हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि काश से हमारे पति होते। और श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने अपने पूरे जीवन में मर्यादा का ध्यान रखा। तो वहां तो वो उनके साथ विवाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने कहा तथास्तु। तो जितनी भी स्त्रियों ने भगवान से ये प्रार्थना की कि भगवान हमें पति रूप में प्राप्त हो, भगवान तथास्तु तथास्तु कह गए। और एक ही अवतार में भगवान श्री कृष्ण के अवतार में सबकी इच्छा को पूरा कर दिया। 16,108 रानियां और हजारों हजारों गोपियां, ये सबको भगवान ने सौभाग्य प्रदान किया कि वो भगवान के साथ श्रृंगार रस में थी। बहुत से लोग इस बात पर भगवान ने कहते हैं, अरे भगवान ने जब इतनी सारी गोपियों के साथ विवाह किया, रानियों के साथ विवाह किया, तो हम लोग यदि 2-4 के साथ रासलीला रचा लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। भगवान समर्थ को नहीं दोष गोसाई। पहली बात तो यह है कि भगवान समर्थवान है। 16,108 विवाह किए, तो प्रत्येक स्त्री को रहने के लिए एक एक महल दिया। कौन है जो प्रत्येक स्त्री को एक महल दे दे? उसी पे झगड़ा होता है, आधा हमारा आधा तुम्हारा और ये वो। और भगवान ने एक ही समय में प्रत्येक महल में निवास किया। तो रुक्मणी के साथ में भी थे, उसी समय सत्यभामा के साथ में थे, और उसी समय हर एक रानी के साथ में थे। नारद जी आए तो नारद जी ने देखा कि एक घर में भगवान यज्ञ कर रहे थे। दूसरे महल में प्रवेश किया तो भगवान वहां पर बच्चों को खिला रहे थे। तीसरे महल में प्रवेश किया तो रुक्मणी के साथ बैठे थे, एक ही समय में। तो भगवान ने तो भक्तों की इच्छा पूरी की। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का गोपियों का संबंध इस जगत में हम लोगों के जैसे संबंध के जैसा था। भगवान ने कभी किसी के साथ अंग संग नहीं किया। भगवान केवल कह देते थे तुम्हारा पुत्र हो जाए, तो उसका पुत्र हो जाता। ये भगवान है, ऐसा भगवान का चरित्र है। तो इतनी सारी गोपियां भगवान के को ऐसा चाहती थी कि पति रूप में प्राप्त हो, तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते जाते थे, उन्हें आशीर्वाद देते जाते थे। तो रामस्य सर्वे वशे, सब के सब भगवान के वश में हैं। रामेर भक्तिर अखंडिता भवत में, भगवान श्री रामचंद्र में हम सबकी अखंड भक्ति हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। राम तुम्हें आश्रय, क्योंकि वे ही सबके आश्रय हैं। भगवान एकमात्र सारे जगत के आश्रय हैं। तो इस प्रकार रामायण का ये महात्म्य है। रामायणम नाम परमं तु काव्यम सुपुण्यम वैष्णुतम दुजेन्द्रः यस्मिन् श्रुते जन्म जराधिनाशो भवत्ति दोषः स नरोच्युतो स्यात्। ये महात्मा है, ये जो परम काव्य है 24,000 श्लोकों वाला वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस अनंत श्लोकों वाला। सुपुण्यम वै श्रुतम द्विजेन्द्र। पहली बात तो यह है कि बहुत पुण्य प्राप्त होने पे किसी को ये सुनने के लिए मिलता है, और यदि किसी को सुनने के लिए मिल जाता है, और यदि किसी को यह शास्त्र रामायण सुनने के लिए मिल जाता है, तो ये पुण्य को देने वाला है। कैसे पुण्य को देने वाला है? ऐसे पुण्यों को देने वाला जो कभी नष्ट नहीं होते। किसी को दान दीजिए, कोई यज्ञ कीजिए, कोई पूजा कीजिए, आपको पुण्य प्राप्त होंगे। कोई अच्छा कार्य करने से पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा कहने से जो पुण्य प्राप्त होंगे, और उन पुण्यों में अंतर क्या है, ये पुण्य नश्वर हैं,
स्वर्ग तक भी लेकर जाएंगे लेकिन नष्ट हो जाएंगे। लेकिन श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं वे कभी नष्ट नहीं होते हैं। वे तब तक साथ में रहते हैं जब तक मनुष्य भगवत धाम ना पहुंच जाए और वहां पे भक्ति रूप में परिणित हो जाते हैं, भक्ति रूप में बदल जाते हैं, अखंडित भक्ति उत्पन्न कर देते हैं भक्त के हृदय में, जो भगवान की लीला सुनने में रुचि रखता है, जो भगवान से प्रेम करता है, कथा से प्रेम करता है। यस्मिन् श्रुते, इसको सुनने से क्या होता है? जन्म जराधिनाशो, जन्म का नाश हो जाता है और जरा का भी नाश हो जाता है। इसका अर्थ है कि दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन आजकल के लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि जन्म नहीं लेना है। वो तो बल्कि कहते रहते हैं जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। अरे जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है। सोचिए, कभी दिमाग लगा के शांति से बैठिए और सोचिए कि जीवन में कितने दुख हैं, कितने दुख आए हैं और किसी भी समय किसी भी प्रकार का दुख आ सकता है, बड़ा भयंकर दुख आ सकता है किसी भी समय। और ये जीवन वास्तव में दुखों की खान है, दुख आलयम, दुख आलयम। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ माइन ऑफ मिजरी, और कुछ नहीं है। ये दुखों की खान है, और दुखों की खान में कैसे किसी को सुख मिल सकता है? थोड़े समय के लिए कहीं कहीं सुख प्रतीत होता है, लेकिन वो स्मोक के जैसे उड़ जाएगा और फिर दुख दिखाई देंगे। तो इस दुख को वास्तव में समाप्त करना है। सारे के सारे शास्त्र बार बार ये कहते हैं, समझाते हैं कि दुखों को खत्म करो, दुखों को खत्म करो। और वो कैसे होंगे? भगवान की भक्ति करने से। जब कोई वैकुंठ को पहुंच जाएगा वो तभी समाप्त हो सकते हैं, अन्यथा वो समाप्त नहीं होंगे। तो भगवान की कथा को सुनने से जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाता है और जरा समाप्त हो जाती है। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो बूढ़ा होना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा होना चाहता तो फेयर एंड लवली क्रीम नहीं बनती, है ना? बनते क्या? कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, इसलिए सब प्रकार की क्रीम इत्यादि बनी है कि लोग अपने आप को बुढ़ापे में भी जवान रखना चाहते हैं, कई प्रकार से अपने आप को सजा के संवार के। तो यदि बुढ़ापा नहीं लाना है तो भी भगवान की भक्ति की जाए। भगवान के धाम में क्या क्या नहीं है? जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, जरा नहीं है और व्याधि नहीं है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है। इसलिए उसको वैकुंठ कहा जाता है, जहाँ पे किसी प्रकार के दुख नहीं है। तो इसलिए भवत्य दोषः नरोच्युत स्यात्, यहाँ तक कि रामायण की कथा को सुनने से नरोच्युत स्यात्, कोई नरों में उत्तम हो जाता है। नरों में उत्तम अर्थात अच्युत के गुण आ जाते हैं, भगवान के गुण आ जाते हैं। भगवान की कथा को सुनने से देवताओं के गुणों की क्या बात की जाए। तो श्री रामचंद्र जी इस कलयुग के भी आराध्य देव हैं और वो किसी न किसी को अपना माता पिता स्वीकार करते हैं, उन्हें आनंद देने के लिए। भगवान ने किसे माता पिता स्वीकार किया? भगवान अलग अलग कल्प में, कल्प भेद से अलग अलग लोगों को अपना माता पिता स्वीकार करते हैं। किसी किसी कल्प में कश्यप और अदिति को अपना माता पिता बनाते हैं। कश्यप जी और अदिति कौन है? ये कश्यप जी कौन है? सीधे ब्रह्मा जी से आए, तो इनको वो अपना माता पिता बनाते हैं। और किसी किसी कल्प में स्वयंभू मनु और शतरूपा को अपना माता पिता बनाते हैं। तो स्वयंभू मनु ये सूर्य देव जी के पुत्र हैं। भगवान ने एक बार भगवत गीता का ज्ञान सूर्य देव जी को दिया था, और सूर्य देव जी ने, जिनका नाम क्या है? विवस्वान। ये जो आकाश में हम लोग सूर्य देखते हैं, सनगॉड देखते हैं, ये केवल एक प्लैनेट है, लेकिन इसके एक अधिष्ठाता देव हैं जिनका नाम है सूर्य देव।
वो राज्य करते हैं सूर्य लोक में। कोई कहेगा अरे कोई वहां जाएगा तो कोई जल नहीं जाएगा, संपाति गए थे वहां पे तो वो तो जल गए। आप लोग जानते हैं कि संपाति वो अपने भाई के साथ में, जटायु के साथ में सूर्यलोक की तरफ जा रहे थे। सूर्यलोक की तरफ जा रहे थे, क्यों वहां जा रहे थे? कि वहां पर सबसे दूर चलते हैं जहां कोई नहीं गया, ये कौन है, चलो वहां चलते हैं। तो गए, लेकिन कुछ दूरी तक पहुंचकर, बहुत ऊपर तक पहुंचकर संपाति के शरीर जो है, उसका जो पंख है वो जलने लगे और जटायु के पंख भी जलने लगे। लेकिन जटायु को अपने पंखों के अंदर कर लिया, तो संपाति के तो पंख जल गए लेकिन जटायु बच गए थे। जटायु बाद में रावण से युद्ध करते समय मारे गए सीता की रक्षा करने के लिए। संपाति कहाँ बैठे थे? समुद्र तट पर, दक्षिणी समुद्र के तट पर। जब वहां पे हनुमान जी पहुंचे, जामवंत जी पहुंचे और अनेकानेक वानर यूथ पहुंचे सीता का पता लगाते समय, तो अंत में जाके दक्षिण दिशा में समुद्र था। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो सब वहां पे निराश होकर बैठ गए कि अब कैसे सीता मैया का पता चलेगा। यदि सीता का पता ना चला पाए तो राम के पास कैसे जाएंगे? तो यही अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन वापस खाली हाथ नहीं जाएंगे। जाएंगे तो सीता जी का पता लगा कर जाएंगे। तब वहां पर संपाति ने उन्हें देखा और कहा, एक एक करके मेरे पास आओ और तुम लोग मेरा भोजन बनो। बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, तो तुम लोग आओ और आके तुम मेरा भोजन बनो, मेरे पास आओ। अपना शरीर त्यागने के लिए बैठे हो, इससे अच्छा है मेरे पास आओ। और बाद में वही संपाति बताते हैं, जब पता चला कि इनके आने का कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि रावण इस दिशा से इस तरफ लेकर गया है सीता को। मैंने देखा था एक स्त्री, वो एक राक्षस राज लेकर जा रहा था, वो इस दिशा में गया है, दक्षिण दिशा में गया है। तो इसके बाद फिर हनुमान जी ने जंप लगाई। एक बार एक रामलीला में हम देख रहे थे और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो पहले रहती नहीं थी गांव में, तो सब गैस से सब काम चलता था, पंप भर के और गैस लगा के। तो उसकी गैस खत्म होने वाली थी, पंप लगाने की आवश्यकता थी, लेकिन मंच के बीच में कौन जाएगा? वहाँ पे एक बार हनुमान जी थे जो रोल कर रहे थे अपना, बीच में कोई कैसे जाए? तो पीछे से किसी ने कहा, जय हनुमंत, लगा के जंप मार दे पंप गैस बुझने वाले। तो बेचारे गांव के लोग हैं, उनको क्या समझ में आएगा कि क्या गा रहे हैं? वो तो सोचे भजन चल रहा है, वो ताली बजा रहे हैं। फिर पीछे से किसी ने भजन गाया कि हे हनुमंत, लगा के जंप मार दे पंप गैस अब बुझने वाली। तो जो भी है, वहां से हनुमान जी ने जंप लगाई, हमें तो याद आ गया। जंप लगा के गए और वो सीता का पता लगा के वापस आए। तो सूर्य देव की हम बात कर रहे थे कि वो जला सकते हैं किसी को। तो लोग कहेंगे अरे वहां पे लोग कैसे रहते होंगे? क्या आप नहीं जानते हैं कि हनुमान जी ने एक बार सूर्य को निगल लिया था एक फल समझ के। तो कुछ ऐसे शरीर हैं जो अग्नि को भी जो संतुलित में रख सकते हैं। तो जो लोग सूर्य लोक में निवास करते हैं, उनका शरीर अग्नि से बना है, उनका शरीर ही अग्नि से निर्मित हुआ है। विवस्वान राज्य करते हैं वहां पे भी लोग निवास करते हैं। तो जो सूर्य लोक की उपासना करते हैं, जो सूर्य देव की उपासना करते हैं, वो सूर्य लोक में प्रवेश करते हैं और सूर्य लोक में निवास किया करते हैं। ये जो जैसे भक्त हैं, भगवत गीता में लिखा है, यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धया चित्तमिच्छति। तो जैसे जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, जिस जिसका भजन करते हैं, वो उसी पर पहुंच जाते हैं, उसी लोक में चले जाते हैं। तो सूर्य ने इस भगवत गीता का ज्ञान मनु को दिया था और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। मनु महाराज ने इस संसार में बहुत समय तक शासन किया, बहुत समय तक। इन मनु को श्राद्धेय मनु भी कहा जाता था, स्वयंभू मनु। तो इनके दो पुत्र हुए, उनके नाम थे
उत्तानपाद और प्रियव्रत, और उनकी 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ किया गया, और कर्दम मुनि के साथ विवाह करके देवहूति को भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हुए, जिन्होंने सांख्य योग का ज्ञान अपनी माता को देकर उन्हें मुक्त कर दिया। सांख्य योग का अर्थ है कि विशेष रूप से आत्मा का विशेष प्रकार से विस्तार पूर्वक ज्ञान दे देना, इसे कहा जाता है सांख्य। तो आत्मा का उन्होंने अच्छे से ज्ञान दिया अपनी माता को और उन्हें मुक्त कर दिया। तो ये सौभाग्य उनको मिला, मनु की पुत्री को, और मनु को भी वही सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तानपाद, उनको उन्होंने राज्य दिया। उनके पुत्र ध्रुव हुए, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, भगवान के दर्शन किए। दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, और प्रियव्रत महाराज को संन्यास लेके चले गए थे। उनको कोई रुचि नहीं थी राज्य करने में। उनकी कथा को 5वें स्कंद में वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम के। तो जब संन्यास लेना चाहते थे स्वयंभू मनु, जब इस संसार के सुखों को भोग चुके और इस संसार के सुखों से उनका मन उचट गया और वो भगवान की भक्ति करना चाहते थे, एक दिन उन्होंने बैठे बैठे सोचा कि अरे मैंने तो अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा दिया, मेरा जीवन तो व्यर्थ ही निकला जा रहा है, भगवान की भक्ति तो हमने की नहीं, और यदि भगवान की भक्ति नहीं की तो जीवन का उद्देश्य क्या रहा। देखिए, जवानी में लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, कर लेंगे और फिर बुढ़ापे में पछताते हैं, जीवन व्यतीत कर दिया, भगवान की भक्ति नहीं की और जीवन बेकार चला गया, जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था। तो इसलिए भगवान को जैसे हम लोग नया फ्लावर अर्पित करते हैं, तो हमारा हृदय जब नया है, जब हमारा शरीर नया है, जब भगवान की सेवा कर सकते हैं, उसी समय हमें अपने आप को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। लेकिन बाद में मनु महाराज को बहुत दुख हुआ और मनु महाराज ने ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी के साथ में गए प्रियव्रत के पास में, और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जाओ जाके राज्य करो। तो ब्रह्मा जी के आदेश का केवल पालन करके वो घर वापस आए और उन्होंने राज्य संभाला। तो राज्य भी बहुत अच्छे से किया, लेकिन उसी तीव्र गति से उनका मन भगवान में भी लगा हुआ था। वो भगवान का भजन भी करते थे। वेदों में प्रियव्रत महाराज की कथाएं हैं, श्रीमद् भागवतम में प्रियव्रत महाराज की कथाएं हैं, पुराणों में प्रियव्रत महाराज की कथाएं हैं। और इस प्रकार स्वयंभू मनु उन्हें राज्य देकर चले गए शतरूपा जी के साथ में, और उन्होंने भगवान का भजन किया। तो किस प्रकार से भगवान का भजन किया? देखिए, मनु का नाम आप सुनते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में, हमारे एक दिन में और ब्रह्मा जी के एक दिन में बहुत अंतर है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते जाते रहते हैं, आते हैं और समाप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। एक मनु के शासन काल को कहते हैं मनवंतर। तो 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। ऐसा भगवद गीता में लिखा गया है 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्राह्मणो विदुः, कि ब्रह्मा जी के एक दिन में चतुर्युग 1000 बार घूम जाते हैं। 14 मनु के मनवंतरी 1000 साल तक जब चतुर्युग घूमते हैं तब तक चलते रहते हैं। तो सोचिए, चतुर्युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली,